नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। गणेश उत्सव पर इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव का रंग छाया हुआ है। मंदिरों और घरों में गणपति बप्पा का लोग स्वागत कर रहे हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, सीहोर समेत पूरे मध्य प्रदेश में लोग बप्पा की भक्ति में डूबे हुए हैं। विघ्नहर्ता और प्रथम आराध्य गणेश जी की पूजा से सबका कल्याण होता है। तो आइए आज मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव के उमंग और रंग के सराबोर में हम सब भी डूब जाएं। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। बुधनी, दतिया, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और सीहोर की ये तस्वीरें हैं। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों की गूंज और देवों में प्रथम पूज्य कहे जाने वाले भगवान गणपति का स्वागत किया जा रहा है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें भगवान गणेश के मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही हैं और प्रसाद के तौर पर लड्डू, मोदक, तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शिखिल व्यवहार महागणेश मंदिर भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। हमारे साथ हेमंत शर्मा संवाददाता खजराना गणेश मंदिर इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं और हमारे साथ कुमार इंदर संवाददाता गणेश मंदिर जबलपुर से जुड़ेंगे और कर्ण मिश्रा संवाददाता अर्जी वाले गणेश जी मंदिर से ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उसके साथ ही अनिल मालवीय हमारे संवाददाता चिंतामण स्थित गणेश मंदिर सीहोर से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले शिखिल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अपनी अद्भुत शैली में आज की जो तस्वीरें हैं उनकी विवेचना कीजिए। बताइए कि भगवान गणपति प्रथम पूज्य, उनकी आज आराधना भक्त किस ढंग से कर रहे हैं। शिखिल। शिखिल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो शिखिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेमंत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेमंत, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मिल पा रही है आवाज मेरे को। ठीक है। हेमंत, प्रथम पूज्य देवों में भगवान गणपति और उनके पूजन की, उनके गणेश उत्सव का प्रथम दिन आज इंदौर में किस तरीके का माहौल है? भक्त किस तरीके से भगवान गणपति की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या मान्यताएं मांग रहे हैं, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल मैं इंदौर के जिस खजराना गणेश मंदिर में मौजूद हूँ, यहाँ की एक मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त पहुँचता है अपनी मनोकामना लेकर, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पर आप भक्तों का सैलाब जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो खजराना गणेश के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि ये जिस हॉल में हम लोग मौजूद हैं ये VIP हॉल है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। इसके साथ दर्शन जो करा रहा हूँ खजराना गणेश मंदिर के, जो हमारे भक्त जो हैं वो जो दर्शक हैं न्यूज़ 24 के, वो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज का जो विशेष श्रृंगार है वो यहाँ पर खजराना गणेश के अंदर किया गया है। और जो भगवान गणेश का जो श्रृंगार है, इसमें जो मुकुट आप देख रहे हैं ये हीरों से जड़ा मुकुट है, जिसकी लगभग कीमत 5 करोड़ के आसपास है। और आज का जो विशेष श्रृंगार है, आपसे कुछ देर बाद हालांकि आरती होनी है और आरती की तैयारियां जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरती की तैयारियां जो है वो की जा रही है। और भक्त स्वर्ण और मोतियों का भव्य चोला चढ़ाया गया भगवान जी को और 1.25 लाख लड्डुओं का और मोदकों का भोग लगाया गया। आज के दिन की क्या विशेषता है जो भगवान गणेश के? ठीक है हेमंत, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। रुक करते हैं ग्वालियर का, जहां से कर्ण मिश्रा अर्जी वाले गणेश भगवान मंदिर से जुड़ रहे हैं। कर्ण, बताइए इस वक्त कैसा माहौल, क्या भक्ति की लहर आपको देखने को मिल रही है अर्जी वाले गणेश मंदिर में? सिंदगी छावनी इलाके में ये 300 साल से ज्यादा प्राचीन गणेश मंदिर है और इस गणेश मंदिर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की जो कतारें हैं वो इस बात को बयां कर रही हैं कि श्रद्धालुओं के मन में
गजानन के प्रति कितनी आस्था जो है उमड़ रही जी। है। और मुख्य बात यह है कि अर्जी वाले गणेश की महिमा कुछ इस तरह की है जिसके चलते श्रद्धालु ग्वालियर, चंबल अंचल ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई इलाकों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि यहाँ पर जो भी अर्जी लगाई जाती है भगवान गजानन उस अर्जी को पूरा करते हैं। और यही वजह है कि भक्तों के लिए बड़ी आस्था का केंद्र है। भैया कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर के दीनदयाल नगर क्षेत्र से आया हूँ और यहाँ पे जो गणेश जी हैं ये बहुत ही मान्यता प्राप्त हैं और इनको गणेश जी को अर्जी वाले गणेश जी कहते हैं। यहाँ जो भी भक्त आके अपनी अर्जी लगाता है और अपनी मनोकामना रखता है, ये भगवान गणेश उस मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरी करते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। वैसे तो गणेश भगवान जी बहुत बड़े दाता हैं, लेकिन ये अर्जी वाले गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज क्योंकि गणेश चतुर्थी है, गणेश महोत्सव शुरू हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आज आपको अपार भीड़, ये अपार भीड़ है, ये श्रद्धा का सैलाब है। श्रद्धा का सैलाब है। और यहाँ गणेश मंदिर पे जो भी मनोकामना के वो पूरी होती है। मेरी बेटी के भी बेटा हुआ बहुत जल्दी में ही। यहाँ मान्यता ये भी है कि जिन बच्चे और बच्चियों की शादी नहीं होती है वहाँ अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगा करके सुपारी लगते हैं और अर्जी पूरी होती है सबकी, तो शादी हो जाती है। बिल्कुल शादी होती है, बिल्कुल 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर ही हो जाती है शादी। बिल्कुल ये चमत्कार है अर्जी वाले गणेश का। और हम कोशिश करते हैं अंदर तक जाने की, क्योंकि काफी भीड़ है। ये तस्वीर जो है ये सीधे तौर पर धार्मिक जो इस तरह के आयोजन होते हैं ये धार्मिक संस्कारों को मजबूती देते हैं। और साफ तौर पर जब इस तरह के आयोजन ग्वालियर में है ये बेहद खास है। अर्जी वाले गणेश को लेकर कहा जाता है कि 300 साल पहले एक विग्रह के रूप में सामने नजर आए थे और कुछ समय बाद जब इन्होंने अपना चोला छोड़ा तो उसके बाद इनकी मुद्रा सामने आई है। पद्मासन मुद्रा में विराजित गणेश प्रतिमा है, इनके साथ में रिद्धि और सिद्धि विराजित है। इसके साथ ही इनके एक हाथ में विद्या है तो दूसरे हाथ में शास्त्र है। तो ये साफ तौर पर ये जो विग्रह है ये बेहद खास, और यही वजह है कि यहाँ पर अर्जी लगाने के बाद लोगों की, भक्तों की मुराद जो है वो जरूर पूरी होती है। शिखिल, आप बताइए इस वक्त राजधानी भोपाल में उमंग की लहरें कहां तक पहुंच रही हैं? बात करिए कुछ श्रद्धालुओं से। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से गणेश चतुर्थी का महापर्व आज से शुरुआत हुई है उसे लेकर राजधानी वासियों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा। और जिस गणेश मंदिर में मैं मौजूद हूँ इसे महागणेश का नाम दिया गया है, क्योंकि भारत में ऐसी सिर्फ 2 ही मूर्तियां हैं। एक है महाराष्ट्र के जो पुणे के पास सतारा है वहां, और दूसरी राजधानी भोपाल में। और दशानन, जिस प्रकार से जो 10 हाथ है यहाँ पर, इसी कारण से ये जो विग्रह है, ये जो मूर्ति है, ये जो मंदिर है वो खासा प्रसिद्ध माना जाता है। देखिए, हम आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं। ये जो है ये है राजधानी भोपाल के महागणेश, और इनकी खासियत ये है कि ये सामान्य गणेशों के आधार पर पूजित नहीं है। इनकी बड़ी विशिष्ट और क्लिष्ट जो है पूजा होती है, क्योंकि इन्हें तंत्र गणेश के नाम से भी जाना जाता है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पूरा का पूरा जो है गणेश लोक बनाया गया है। तमाम जो है अपने यहाँ पर श्रद्धालु है जो वो दिखाई दे रहा है। देखिए, महत्व की अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारे साथ में यहाँ पर पंडित जी हैं। पंडित जी, क्या महत्व है इस मंदिर का और क्या विशेषता है? सिर्फ 2 ही देश में ऐसी मूर्तियाँ। ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में अगर माना जाए अब तो कई जगह स्थापित हो चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई जगह, पर प्रथम जो स्थापना श्री महागणेश जी की वो पेशवा महाराष्ट्र में हुई। फिर आप यहाँ पर देखेंगे छोटे से गणेश जी स्थापित हैं, तो ये बहुत पुराने यानी 50 साल पुराने हैं। जब इसका मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर विशालकाय रूप में निर्माण किया गया, बड़ा हुआ, तो फिर यहाँ पर जो हमारे गुरुदेव थे उन्होंने पुराणों में अध्ययन किया और उनको पता चला कि एक महागणपति स्वरूप यानी भगवान विष्णु के भी स्वरूप में हैं, तो उनको यहाँ पर स्थापित किया जाए। क्या कहते हैं पंडित जी कि यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इनकी पूजा भी बड़ी विशिष्ट है? बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो गणपति जी हैं इनकी पूजा विशेष है ना। हर जगह जैसे आप डेली
हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाते हैं, लेकिन जो गणपति उत्सव होता है, जैसे अपने घर में कोई नया उत्सव होता है तो उसमें अपन विशेष रखते हैं, ठीक उसी प्रकार गणेश चतुर्थी में आज गणेश जी का जन्मदिन अगर माना जाए तो है, और आज उनका दिन वैसे भी बुधवार के दिन आज गणेश चतुर्थी तो विशेष माना गया, और इस पर भगवान की बहुत अच्छी कृपा रही और सभी भक्तों के ऊपर उनकी कृपा बरसी है। तो देखिए यहाँ जो है बताया गया है कि विशिष्टता की पूजा है, क्योंकि 10 भुजाओं के गणेश हैं और यहाँ जो गणेश है वो खासा यूँ कहें कि बड़े विशिष्ट माने जाते हैं। और जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से महाराष्ट्र के बाद अगर देखा जाए तो भोपाल में इनकी स्थापना जो थी वो हुई थी। और देखिए अद्भुत जो प्रतिमा है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ मैम भी है, यहाँ पर दर्शन करने आई हुई हैं। मैम क्या मांग रही हैं आज श्री गणेश? मैं तो क्या मांगू, बस सबके लिए मंगल करे, सबके लिए सुख करे बस। आज आपने अभी घर में स्थापना की है क्या? गणेश जी की घर में स्थापना की आज आपने? नहीं, मैं तो यहाँ से दूर से, मैं पश्चिम बंगाल से। ठीक है शिखिल, वापस लौटूंगा आपके पास। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मालवीय सीहोर से चिंतामण सिद्ध गणेश मंदिर से जुड़ गए हैं। अनिल बताइए, किस भक्ति की लहरें सीहोर में कितनी ऊंची दिखाई पड़ रही हैं आपको? क्या भक्तिमय माहौल है सीहोर में इस वक्त? क्या हो रहा है? भगवान गणेश की पूजा किस तरह से हो रही है? श्रद्धालु क्या मनोकामनाएं मांग रहे हैं? जिले में गणेश उत्सव का जो त्योहार है बड़े उत्साह और धूम के साथ मनाया जा रहा है, और इस समय जो है मंदिर जो है मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध मंदिर सब अब हम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है भक्त भी जो है कतारों में लगे हुए हैं। ये सब जो है अपनी मनोकामना यहाँ पर लेके आते हैं, और पूर्ण होने पर ये जो है यहाँ पर दोबारा गणेश भगवान के दर्शन करने आते हैं। हम यहाँ कुछ करेंगे। क्या नाम है आपका? आपका क्या मनोकामना लेकर आए? इस मंदिर की क्या विशेषता है? क्या मनोकामना लेकर आए? अच्छा, यहाँ उल्टा सात्विक का ठीक है अनिल, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। इसी बीच हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता कुमार इंदर गणेश मंदिर से जुड़ रहे हैं। कुमार, आप बताइए इस वक्त इंदौर में भक्ति की लहरें कितनी ऊंची? जी देखिए, जबलपुर में ऐसे तो बहुत सारे गणेश मंदिर हैं, लेकिन इस वक्त जहाँ पर मैं हूँ उसे शुक्तेश्वर गणेश मंदिर कहा जाता है, और एक इकलौता मंदिर ऐसा है जहाँ पर भगवान गणेश की कल की गणेश के रूप में पूजा होती है। मैं इस मंदिर की विशेषता बताऊँ उसके पहले अपने न्यूज़ 24 मंदिर चतुर्वेद के दर्शकों को दर्शन कराते हैं श्री भगवान गणेश के। ये देखिए आप स्वरूप, ये देखिएगा, ये है यहाँ के शुक्तेश्वर भगवान गणेश का स्वरूप कितना विराट है। ये कह सकते हैं कि 52 फीट की ऊंचाई पर ये गणेश मंदिर बना है, और यहाँ पर अभिमान ये होता है कि भगवान गणेश जो है वो मूसर ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास कुमार। शिखिल, मैं वापस आपके पास आता हूं। कुछ और भक्तों से बात करिए। और भगवान गणेश की ये पूजा अमूमन कुछ लोग 2 दिन के लिए भी रखते हैं, लेकिन अमूमन 11 दिन की ये पूजा मानी गई है, और 11 दिन बाद फिर गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है। तो क्या मनोकामना, किस तरीके से ये पूरे 11 दिन बिताए जाएंगे, इसको लेकर जरा बात कीजिए भक्तों से। क्या मुझे जी कहाँ से हैं आप? हाँ, 1 मिनट चलिए बात विशेषता क्या है? इस मंदिर की विशेषता क्या है? विशेषता की बात करें, वहाँ खड़े होकर कर लीजिए, ये कह रहा हूँ। मंदिर की विशेषता क्या है? मंदिर की विशेषता क्या है? मैं चल रहा है, मुझे हाँ बोलिए। मंदिर की विशेषता के बारे में आप बता पाएंगे? ये विशेषता ये है, ये शंभू गणेश जी है। 1989 से
गणेश की स्थापना हुई है और सबसे आश्चर्य का ये जबलपुर की शान है। पूरे विश्व में स्वयंभू जो स्थान होता है उसमें इतने विशाल स्वयंभू गणेश जी कहीं नहीं है। ये लगभग 25 फुट ऊंचे और 100 फुट घेरे के गणेश जी हैं। इतना विशाल स्वयंभू गणेश जी कहीं नहीं है। महाराष्ट्र में अष्टविनायक भी है, वो भी स्वयंभू, ऊंचाई इतनी नहीं है। लोगों से, भक्तों से भी बात करते हुए यहाँ पर आए दर्शन। शकील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी खामी के चलते शकील से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। भगवान गणपति की पूजा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना, इस समय संध्या आरती हो रही है और संध्या आरती के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। भक्त आप देख सकते हैं भाव बेहल होकर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना, आरती, इस वक्त संध्या आरती हो रही है और ये संध्या आरती हो रही है और इसी के साथ शिखिल, हेमंत, कुमारिंदर, कर्ण मिश्रा और अनिल बालवी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अलग अलग शहरों से ये भगवान गणपति का जो पूजन अर्चन हो रहा है, जो भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचे हैं, उनकी भावनाएं भी आपने दिखाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का और दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।